हम क्यों बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि हम अपनी पहचान को इतिहास से भी बनाते हैं, हम इतिहास से जोड़ते हैं। हम क्या हैं आज, उसकी जड़ें हमें इतिहास में, हमारे इतिहास में मिलती हैं। हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, इस सभ्यता से उस सभ्यता से हमारा संबंध है, वो इतिहास में ही इवॉल्व होती रहती है और हम उससे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए एक पहचान हमारी बनती है हमारे इतिहास से, और एक जज्बाती लगाव हमारा इतिहास से हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि प्रेजेंट में हमें भोगना पड़ता है, प्रेजेंट में हम रहते हैं। सारी लड़ाइयाँ, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, ये सब हमारे जीवन में प्रेजेंट में होता है। तो इससे एस्केप करने का एक रास्ता होता है कि हम अपने भूतकाल को आदर्श बनाएं कि भूतकाल में ये नहीं होता था, भूतकाल जो था उसमें सब लोग ईमानदार थे, सच्चाई पर चलने वाले लोग थे, वायलेंस नहीं होता था। गोल्डन एज हम बनाते हैं हमारे पास्ट को, और जब उसको गोल्डन एज हमने बनाया, स्वर्ण युग बनाया, तो हमारे लिए हमारा अतीत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसमें कोई ये कहे कि हमारा अतीत खराब था तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, उसको डिफेंड करने लगते हैं। तो ये दोनों बातें हमें हमारे पास से, हमारे अतीत से हमको जोड़ती हैं। हालांकि ये भी एक मिथ्या है कि हमारा पास जो था वो कोई स्वर्ण युग था और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, लड़ाइयाँ नहीं थी, ब्लडशेड नहीं था। ये सिर्फ मिथ्या है जो हम अपने कंफर्ट के लिए, इंटेलेक्चुअल कंफर्ट के लिए ये मिथ्या बनाते हैं। वरना पास्ट भी इतना ही गड़बड़ था जितना हमारा प्रेजेंट है। जो रियली इतिहास को समझते हैं, इतिहास को समझने का तरीका जानते हैं, उनको पता है कि जहाँ तक नोन हिस्ट्री है, जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं वो 10,000 साल पहले के हों या 5,000 साल पहले के हों या 1,000-2,000 साल पहले के हों, इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट रही हैं, टेंशन्स रहे हैं, लड़ाइयाँ रही हैं, सब कुछ। उस ज़माने में भी लोग झूठ बोलते थे, उस ज़माने में भी लोग धोखा देते थे, सब कुछ होता था अगर हम ईमानदारी से इतिहास को देखते हैं। एक और बात यह है कि इतिहास कौन लिखता है और क्यों लिखता है। क्या इतिहासकार बिल्कुल ईमानदारी से इतिहास लिखता है या उसके भी कुछ मोटिव्स होते हैं, या वो भी कुछ बातों को सामने रखकर इतिहास लिखता है। तो एक तो है इतिहास, एक यानी हिस्ट्री, एक है हिस्टोरियोग्राफी कि इतिहास कैसे लिखा गया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम तो बना बनाया माल हमारे सामने आता है। बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी के पास न समय है, न वो काबिलियत है कि वो इतिहास की छानबीन कर पाए। उसको तो जो भी पढ़ने के लिए दिया जाएगा उसको वो सच्चाई समझकर पढ़ेगा, और ख़ास तौर से अगर पाठ्यक्रम की पुस्तकों में वो है, वो तो उसको सच्चाई मानेगा ही। अब इतिहासकार जो भी लिखेगा उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आइडियोलॉजी है, मोटिव्स हैं, वो क्या इतिहास क्यों लिखना चाहता है, इतिहास के द्वारा क्या हासिल करना चाहता है, वो सारे मिर्च मसाले लगाकर पेश करेगा। तो एक 4 इतिहासकार अगर लिखते हैं तो 4 अलग अलग इम्प्रेशंस उस मंदिर गिराने के बारे में आए। तो आप ये मत समझिए कि जो इतिहास आपके सामने आ रहा है वो पूरी सच्चाई है।
इट इज ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ, ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। ये सारी गड़बड़ जो आज हमारे बीच में है इतिहास को लेकर मध्यकाल के, वो इसीलिए है कि हमने जो भी इतिहास पढ़ा है उसे आखिरी सच्चाई मानकर पढ़ा है। कैसा इतिहास में हुआ और इसी कारण से उसका मोटिव इम्पॉर्टेंट है कि मंदिर क्यों गिराया गया, मस्जिद क्यों गिराई गई। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। हम यहाँ मान लीजिए सड़क पर खड़े हैं बाहर और एक एक्सीडेंट हो जाता है, हम 4-5 लोगों ने देखा है उस एक्सीडेंट को। अब अगर कोई आके जर्नलिस्ट आके उसको इंटरव्यू करना शुरू करे, साहब आपका क्या ख्याल है इस एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या आपको एक जवाब मिलेगा? नहीं। कोई कहेगा साहब ये आज ट्रक ड्राइवर दारू पी के ट्रक चलाते हैं और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। कोई कहेगा अरे ये रोड क्रॉस करने वाले ध्यान से देखते भी नहीं है, दौड़ते हैं फिर मारे जाते हैं और ट्रक ड्राइवर फंस जाता है उसका। कोई कहेगा अरे साहब ट्रक ड्राइवर क्या करे और क्रॉस करने वाला क्या करे, आज की ट्रैफिक ही ऐसी हो गई है, कितनी भी अपनी जान बचाओ फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक एक्सीडेंट हुआ आपकी आंखों के सामने, लेकिन उसके अलग अलग नैरेटिव्स बन गए और उस नैरेटिव पर एक ट्रक ड्राइवर फंस भी सकता है, एक ट्रक ड्राइवर छूट भी सकता है। तो हर हिस्ट्री के साथ अलग अलग नैरेटिव्स जुड़े हुए हैं। उन सब नैरेटिव्स की जब तक हम छानबीन नहीं करेंगे तब तक सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। इतने ग्रे एरियाज होते हैं, इतनी बातें होती है कि उसके आखिरी सच का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कैनेडी का मर्डर हुआ 62 के अंदर, काफ़ी छानबीन के बाद भी आज तक फाइनली इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि कैनेडी का मर्डर क्यों हुआ, किसने किया वो भी पकड़ा गया उस वक्त, लेकिन उसको फौरन गोली मार दी गई। तो आज हम नहीं जानते कि कैनेडी के मर्डर को किसने प्लॉट किया। अब महमूद गजनवी और सोमनाथ के हमले को ही हम लें, बहुत मशहूर घटना है इतिहास के, लेकिन इसके कई नैरेटिव्स हमें इतिहास में मिलते हैं। एक तो संस्कृत नैरेटिव है जिसमें यही बात आती है कि बुद्ध पूजा को रोकने के लिए उसने गिराया। एक पर्शियन सोर्सेस का नैरेटिव है जिसमें ये आता है कि इस्लाम की जय जयकार करने के लिए मंदिर गिराया। एक ब्रिटिश नैरेटिव है जो हमें ये कहता है कि मुसलमान हिंदुओं को जलील करना चाहते थे इसलिए उन्होंने मंदिर गिराया। एक पॉपुलर फोक नैरेटिव है जो इन तीनों बातों को अहमियत नहीं देता, बल्कि जो लोगों में पॉपुलर बिलीव था वो बातें होती हैं। तो कौन सा नैरेटिव हम सच्चा मान कर चलें, क्योंकि सब में एक मोटिव छुपा हुआ है। रोमिला थापड़ का एक कहना है कि ये पॉपुलर कॉन्शियसनेस में ये बात नहीं थी। अभी वो दरवाज़ा आगरा के फोर्ट में रखा हुआ है, एक कांच के चैम्बर में रखा हुआ है। मोटे हरफों में यही लिखा हुआ है कि वो दरवाज़ा है जो अंग्रेज महमूद गजनवी सोमनाथ से ले गया था और अंग्रेज से वापस लाया। पढ़ के हम निकल जाते हैं और हमारा ये हो जाता है कि हाँ वाकई महमूद गजनवी ने मंदिर गिरा के ये दरवाज़ा ले गया था। हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये बात मिल जाएगी आपको कि गजनवी ले गया था अपना मंदिर का दरवाज़ा और अंग्रेज उसे अफगान वार के दौरान वापस लाए। तो इतिहास को कितनी चालाकी से इस्तेमाल किया जा सकता है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि महमूद गजनवी ने वो हमला क्यों किया है। तो इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्यों किया ये इम्पोर्टेंट बात है।
और इसमें हमें काफ़ी एविडेंस लेना पड़ेगा उसकी सच्चाई तक या प्रोबेबिलिटी तक पहुंचने के लिए। पहली बात तो ये है कि उसने सोमनाथ पर हमला करने से पहले मुल्तान पर हमला किया, जो एक मुस्लिम नवाब की हुकूमत थी, क्योंकि अफगानिस्तान तक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म फैला हुआ था उस वक्त, और वो रिक्रूट उसने आर्मी वहाँ से की थी और उसमें काफ़ी हिंदू शामिल थे, 50% के लगभग हिंदू थे। उसके 12 जनरल हिंदू थे और 3 ब्राह्मण थे उसमें एक का नाम तिलक हमें मिलता है। और जब उसकी सेना मुल्तान पर हमला करती है, उसके बाद वो सोमनाथ तक पहुंचते हैं। जब सोमनाथ पर हमला होता है तो ये सारे हिंदू भी मौजूद थे, उसके हिंदू जनरल भी मौजूद थे, वो ब्राह्मण भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। तो नतीजा ये निकलेगा कि बुत परस्ती रोकना शायद उसका मकसद नहीं था, बल्कि सोमनाथ को लूटना उसका मकसद था, क्योंकि वहाँ काफ़ी दौलत थी, काफ़ी सोना चांदी था और पूरी सेना को उसमें इंटरेस्ट था। बामियान अफगानिस्तान में था, वो बुद्धा के स्टेचूज वहाँ थे जिसको अभी तालिबान ने गिराया, तो महमूद गजनवी ने क्यों नहीं गिराया? अगर बुत परस्ती ख़त्म करना उसका मकसद था तो बामियान के बुद्धा स्टेचूज को भी वो गिरा देता, क्योंकि उधर से ही गुजरा था वो। हम उन घटनाओं को ले लेते हैं जिसमें मुस्लिम बादशाहों ने मंदिर गिराए, उन घटनाओं को नहीं लेते जिसमें हिंदू राजाओं ने मंदिर गिराए। क्यों? कि उससे फिर हमारा वो मकसद पूरा नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाई। इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हिंदुओं ने हिंदू मंदिर गिराए और मुसलमान बादशाहों ने मस्जिदें गिराई। लेकिन हम एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुओं के मंदिर गिराए। राजा हर्ष कश्मीर 11th सेंचुरी, उसने तो बाकायदा ऑफिसर मुकर्रर किया था, देवोत्पदन नायक, यानी देवों के पतन के लिए ऑफिसर। उसका काम ही ये था कि मंदिर सिलेक्ट करे जहाँ सोना चांदी हो, या सोने की मूर्ति हो या चांदी की मूर्ति हो, उसको घसीट कर सड़क पर लाया जाता था और दोनों तरफ लोग खड़े किए जाते थे, थूकने के लिए उनसे कहा जाता था उन मूर्तियों पर, और फिर उनको पिघलाकर सोना या चांदी खजाने में जमा कर दिया जाता। तो एक नहीं कई मंदिर तोड़े, और डीडी कोसाल्वी ने बहुत डिटेल में ये पूरा दिया है। अगर वो बुद्ध पूजा के खिलाफ था, लेकिन उसी काशी में उसने जंगमबाड़ी शिव मंदिर को जागीर दी, हम क्यों नहीं कहते? अगर वो बुद्ध पूजा के खिलाफ था तो जंगमबाड़ी शिव मंदिर में किसकी पूजा हो रही थी? मूर्ति पूजा हो रही थी, शिव जी की मूर्ति वहाँ भी थी, और विश्वनाथ वो भी शिव जी की मूर्ति थी। एक को गिराता है, एक को जागीर देता है, क्या मतलब? मतलब ये कि दोनों में उसकी राजनीति थी। न उसने शिव पूजा की दुश्मनी से मंदिर गिराया, न उसने जंगमबाड़ी शिव मंदिर को कोई अकीदत के कारण जागीर दी। दोनों में उसकी अपनी सियासत थी। औरंगजेब ने कई मंदिरों को जागीर दी और मंदिर बनवाया यहाँ चित्रकूट में, जो जहाँ राम गए थे वनवास में, वहाँ मंदिर बनवाया और उसको 250 बीघा जमीन दी कि मंदिर की मरम्मत कराने के लिए उसकी आमदनी का इस्तेमाल। बाबर ने किस पर आक्रमण किया? इब्राहिम लोदी पर। और बाबर भी मुसलमान था, इब्राहिम लोदी भी मुसलमान था, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई, और इतनी ही हॉस्टिलिटी और जज्बे के साथ लड़ी गई जिस तरह हम हिंदू राजा और मुस्लिम बादशाहों की लड़ाइयों को पेश करते हैं। उसका ससुर था मुबारक शाह खलजी, उसने उसको अपने तख्त का वारिस भी बना दिया था, डिक्लेयर कर दिया था।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जल्दी में था, उसे लगा कि ये कब मरेगा पता नहीं, वो कब सत्ता मेरे हाथ में आएगी, तो उसने धोखे से उसके पीठ में खंजर मार के उसको मार डाला, मुबारक शाह खिलजी। वो खुद तख्त पर बैठ गए। तो यहाँ ससुर और दामाद एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, जान से मारते हैं, बाप बेटों में लड़ाइयाँ होती है। तो अगर एक तरफ हिंदू राजा और एक तरफ मुस्लिम बादशाह हुए, तो क्यों हम ये समझते हैं कि धर्म के कारण लड़ाई और सत्ता के कारण नहीं हुई। कोई मुझे हुमायूं, बाबर और हुमायूं को छोड़कर कोई मुगल बादशाह बताइए जिसके बेटे ने बाप के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। सलीम जो जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठा, कितनी मुरादों से पैदा हुआ था। अकबर आगरा से अजमेर नंगे पैर चलता हुआ गया था, दुआ मांगी थी, सलीम पैदा हुआ और बड़े नाज से उसको पाला। सलीम खुद जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठा, उसके बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ तलवार उठाई, वो काफ़ी लड़ाई हुई। और जब वो शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा, उसके बेटे औरंगजेब ने उसके साथ क्या नहीं किया, जेल में डाला। 8 साल तक शाहजहां जेल में रहा, वो जेल में ही उसकी मौत हुई। और औरंगजेब ने, जिसको हम बड़ा कट्टरवादी मुसलमान मानते हैं, इस सत्ता की लड़ाई में अपने 3 भाइयों को कत्ल किया। कौन सा धर्म इसकी इजाजत देता है कि अपने भाइयों को मरवाया जाए। आप फतेहपुर सीकरी जाइए, आज भी वो जगह मौजूद है जहां शाहजहां ने हथियार डाले थे औरंगजेब के सामने। वो वहाँ तख्ती लगी हुई है जो बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ शाहजहां ने हथियार डाले थे औरंगजेब के सामने। इसलिए नहीं कि शाहजहां की सेना हार चुकी थी, बल्कि इसलिए कि औरंगजेब ने घेरा डाल के जमुना का पानी पहुंचाना बंद कर दिया था। और शाहजहां सिर्फ जमुना का पानी पीता था, कुएं का पानी नहीं पीता था। इसलिए तंग आकर उसने हथियार डाल दिए कि उसको जमुना का पानी मिलने लगे। फिर भी औरंगजेब ने जमुना का पानी नहीं पहुंचने दिया और उनका एक हिंदू दरबारी चोरी छुपे जमुना का पानी पहुंचाता था शाहजहां को। लेकिन जहां सियासत का सवाल था, औरंगजेब और अकबर के बर्ताव में हमें कोई फर्क नहीं मिला। सियासत में, राजनीति में औरंगजेब के दरबार में बहुत ज्यादा राजपूत सरदार थे अकबर के दरबार के मुकाबले। ये तो सारी रिसर्च हुई है और ये सब मौजूद है, गिनती मौजूद है कि एक के हिसाब से दुगने राजपूत सरदार औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब का जनरल कौन था? आर्मी जनरल। जैसे अकबर का मानसिंह था, औरंगजेब का मिर्जा राजा जय सिंह था, जो एक जयपुर का महाराजा था। वो उसका आर्मी का जनरल था और उसको उसने 10,000 मनसब दे रखा था औरंगजेब ने। शिवाजी की ये एस्पिरेशन थी कि उसको राजा मानसिंह के बराबर जागीर दी जाए, मनसब दिया जाए। औरंगजेब राजपूतों को नाराज नहीं करना चाहता था क्योंकि दे वर लाइक पिलर्स फॉर हिज रूल। तो उसने शिवाजी को देने से इनकार कर दिया, इसलिए शिवाजी ने रिवोल्ट किया। अगर औरंगजेब ने वो मंजूर कर लिया होता तो शायद शिवाजी औरंगजेब के खिलाफ नहीं लड़ता। असल चीज रूलिंग क्लास और पावर स्ट्रगल की। अजात शत्रु, क्या उसने अपने बाप को नहीं मारा? अशोक, जिसको हम इतना बड़ा बुद्धिस्ट है, वो सब अपनी जगह पर, क्या उसने अपने भाइयों को नहीं मारा? हर जगह आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं मुस्लिम्स का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ये एम्फेसाइज करने के लिए कि जहाँ हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो धर्म की लड़ाई बनाते हैं, और जहाँ खुद एक मुस्लिम अपने बाप को मार रहा है या बेटे को मार रहा है या ससुर को मार रहा है, तो हम उसका क्या करें? तो इस चीज को एम्फेसाइज करें। वो
हिंदू हिंदू आपस में रूथलेसली नहीं लड़े, क्या खून नहीं बहाया, मराठे नहीं लड़े, राजपूत और मराठे नहीं लड़े, हर तरह की लड़ाइयाँ हुई। वो पेशवा ने पेशवाओं को नहीं मारा है क्या? सिर्फ वेरी ब्लडी हिस्ट्री। लेकिन हम सिर्फ मुस्लिम हिस्ट्री को सिलेक्ट करके हाईलाइट करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि मुसलमान बहुत ही वायलेंट है और